हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद 3 गुणा माइनस के 2 की घात n है, इसके 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे और मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको वो सूत्र लिखवाने वाला हूँ जिनका उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करने वाले हैं। तो देखिएगा, मुख्य अवधारणा के अंदर n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर, क्योंकि योगफल जो है उसको एस एन से हम दर्शाते हैं, तो एस एन बराबर ए आर की घात n माइनस 1 बटा आर माइनस 1। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रश्न के अंदर दिया हुआ है nवा पद, यानी ए एन बराबर हमें दिया हुआ है, ए एन बराबर हमें कितना दिया हुआ है 3 गुणा माइनस के 2 की घात n हमें दी हुई है। तो अब हमें प्रथम पद चाहिए जिसको हम a एक कहते हैं। क्या कहते हैं? a एक कहते हैं, यानी n के स्थान पर a एक हमने रखा तो हमें 3 गुणा माइनस के 2 की घात 1 बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आपका हमारा प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद चाहिए, उसको हम a2 लिखते हैं, यानी n के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 3 गुणा माइनस के 2 की घात 2 हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 12। यदि हम तीसरे पद को निकालें a3 को, तो हम a3 यानी 3 गुणा माइनस के 2 की घात 3 बराबर माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में r दिया हुआ है। r बराबर कितना है? r बराबर है दूसरे पद को हम भाग देंगे पहले पद से। यहाँ पे ये माइनस का 6 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस का 6 आएगा, प्रथम पद माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 आएगा। तो 12 को हम भाग देंगे माइनस 6 से, तो हमारा जो r आएगा वो माइनस का 2 आएगा। द्वितीय और प्रथम पद जो है वो कितना है? a बराबर माइनस 6 है। ठीक है, और n क्या होगा? n बराबर हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें 7 पदों का योगफल निकालना है। अब हमारे पास में सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम S7 निकालना चाह रहे हैं, यानी 7 पदों का योगफल निकालना चाह रहे हैं। तो पहला पद यानी माइनस के 6 माइनस के 2 की घात 7 माइनस 1 बटा माइनस का 2 और माइनस का 1। अब देखिए, इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा कि S7 बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 होता है 3, और 3 माइनस के 3 को भाग देंगे माइनस के 6 से, तो हमें मिलेगा प्लस का 2। ये हो गया प्लस का 2, और 2 की घात माइनस 2 की घात 7 जो होती है वो होती है माइनस का 128, यानी माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2, ऐसा 7 बार करेंगे तो 128 हमें मिलेगा, और उसमें से माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो S7 जो हमारे पास में आएगा वो आएगा 2 गुणा माइनस का 129, और जब हम दो को गुणा करेंगे माइनस के 129 से तो हमें मिलेगा माइनस के 258, और ये क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।